नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आकाश। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। और सो पहले तो आप चेक कीजिए वेदर आज का। वेदर आज का बहुत सही है, साफ़ है, अच्छा है। सो मैंने सोचा आपके लिए एक वीडियो बना लूँ। तो वीडियो में जो आज ये टॉपिक है कि जो पुर्तगाल के पेपर होते हैं वो एक्चुअल में कैसे लगते हैं, उसे कौन लगा सकता है, लगाना मतलब अप्लाई कैसे होते होते हैं वो। वो आपको पूरा प्रोसेस बताऊँगा मैं। तो इसमें ये है कि पहले तो आपको ये है कि जब भी आप, पहले बात करूँगा उन बंदों की जो यहाँ से यूक्रेन से या कहीं से भी जाते हैं वीज़ा लेकर, उनकी बात होगी पहले तो, जो वीज़े पर जा रहे हैं। तो इसमें ये है कि जब आप वीज़ा लेके जाते हो शेंगन का, वो किसी भी 26 कंट्रीज़ आती हैं शेंगन जोन के अंदर, तो किसी भी शेंगन कंट्री का आपके पास वीज़ा है, आप पुर्तगाल में जाके पेपर अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले, सबसे पहले जो आपका, जब आपने पेपर अप्लाई करना है, पहले जब आप पुर्तगाल में पहुंचते हैं तो आपको सबसे पहले अपनी लीगल एंट्री शो करनी होती है, जो कि आपको 72 आवर्स यानी कि 3 दिन के अंदर अंदर शो करनी होती है। तो कई लोगों को पता नहीं होगा कि वो कैसे होगी। उसका प्रोसेस बहुत सिंपल सा है। आपको किसी भी हॉस्टल में या होटल में जाना है और वहाँ पर एक नाइट स्टे करनी है। उनको बोलना है हमारी लीगल एंट्री बना दो कि हम यहाँ पर रहे हैं। अब सबको पता है, होटल वालों को, हॉस्टल वालों को सब कुछ पता है, तो आपको वो पेपर निकाल के दे देंगे, जिसकी कॉस्ट 10-15 यूरो से ऊपर नहीं होती है। और इसके अंदर आप वहाँ पे एक नाइट स्टे भी कर सकते हैं। तो इससे आपकी लीगल एंट्री आपके पास आ गई है। उसके बाद जब आप ट्रैवल करते हो किसी भी कंट्री से पुर्तगाल को, तो आपके पास बोर्डिंग पास आपका होना चाहिए, ठीक है। और आपके पास आपका पासपोर्ट होना चाहिए, आपका वीज़ा होना चाहिए। तो ये 4 डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल। उसके बाद आपने जाना है अपना फाइनेंस नंबर बनाने। फाइनेंस नंबर जो होता है वो आपका अब जो है बहुत जल्दी बन जाता है। आपका सेम डे या विदिन आवर या विदिन आवर आपको मिल जाता है, उसमें टाइम नहीं लगता है। और एक होता है सोशल नंबर, वो भी आपको सेम डे मिल जाता है। तो ये हो गया आपका ये सब डॉक्यूमेंट्स। तो इन, कई लोग बोलते हैं कि हम, अगर हमने फ़ाइल लॉक करवानी है, मतलब फ़ाइल आपने पहले बात कर ली, फ़ाइल लॉक होना मतलब इसका मतलब क्या है। इसका सिंपल अगर मैं आपको बताऊं लैंग्वेज में, कि आपके जो सेफ होता है वहाँ का इमिग्रेशन जो साइट है, पोर्टल है, वहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना और उनको अप्लाई करना, उसको बोलते पेपर लॉक होना। तो कई लोग बोलते हैं कि अगर आपके पास जॉब ऑफ़र लेटर नहीं है, जॉब का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो आप पेपर लॉक नहीं कर सकते हैं। तो ये सब गलत है, ठीक है। ये जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बोले हैं आपको, ये इनके ऊपर, इवन अगर आपके पास वहाँ का जुनता जुनता जो होता है, जिसको हम यहाँ बोलते हैं यूक्रेन में प्रोपिस का, वो जो है एड्रेस का प्रूफ, अगर वो भी नहीं है, तब भी आप इन सब डॉक्यूमेंट्स के बिहाफ पर अप्लाई कर सकते हैं। और जो डॉक्यूमेंट्स आपके मिसिंग होंगे, वो आपकी उस साइट के ऊपर जहाँ पे अप्लाई कर रहे हो, वहाँ पर आपके जब प्रिंट आउट निकलेगा, तो वहाँ मिसिंग होके वो डॉक्यूमेंट्स लिखा आ जाएगा कि आपका ये चीज़ मिसिंग है। तो वो आप बाद में अपलोड कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अगर पुर्तगाल जाते हैं तो आप ये टाइम मत वेस्ट कीजिए कि हमें अभी जॉब ऑफ़र नहीं मिल रही है कहीं से, अपना जॉब का लेटर नहीं मिल रहा है तो हम वेट करें। नहीं, आप पहले जाकर जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको कहे हैं, आप ये बनवा सकते हैं। ये बनवाने के बाद आप फाइल लॉक कीजिए और उसके पैरेलल आप अपना काम ढूंढें, ठीक है। और जॉब ऑफ़र लेटर आपका जो भी आपको मिलना है वो मिल जाता है। और इसमें आपको मैं ये बता दूं, अभी जो चल रहा है करंट रेट, करंट जो सिनेरियो है, उसमें ये है कि आपका जो सोशल नंबर है वो अभी लेट आ रहा है। अब उसको आप कोरोना का रीज़न कह लो या आप जो मर्जी आप कह लो, तो अभी वो लेट आ रहा है एज़ कम्पेयर टू बिफ़ोर। पहले बहुत जल्दी आता था, पर अभी वो लेट आ रहा है। और कई लोगों का ये क्वेश्चन भी होता है कि यार टैक्स, हम कितने टैक्स पे करने हैं हमको, या टीआरसी कितने टाइम में मिल जाएगी हमको। तो बता दूं आपको, कम से कम आपके जो बंदे लीगल गए हैं, क्योंकि हम लीगल की बात करेंगे, उनके कम से कम 6 टैक्स जाने चाहिए, तब जाके उनको टीआरसी मिलती है। और अभी जो टीआरसी मिल रही है, उसकी जो मेल आती है आपको बायोमेट्रिक करवाने की, वो कम से कम 1.5 साल बाद आ रही है, 2-2 साल बाद आ रही है। तो ये अपने माइंड सेट करके जाएँ आप कि आपको वहाँ पर 1.5 से लेकर 2 साल लगेंगे ही लगेंगे। कम में हो जाएगा, आपकी किस्मत है, आप लकी होंगे, बट 1.5 से लेकर 2 साल आपका लगेगा ही लगेगा। और काम आपको कोई भी करना पड़ेगा, ये नहीं कि आप बोलोगे कि मैंने ये काम नहीं करना, मैं डिग्री होल्डर हूँ या मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ पर फार्मिंग का काम आपको करना पड़ेगा। तो वहाँ पर एजेंट बैठे हैं
जो पैसा लेते हैं, लूटते हैं, इतना इतना बोलते हैं कि यार 1000 यूरो दो, इतना तो कुछ भी नहीं है। अगर आप जॉब कॉन्ट्रैक्ट भी लेते हैं और किसी से फाइल लॉक भी करवाते हैं लॉयर से, तब भी आपका जो मैक्सिमम टू मैक्सिमम खर्चा है वो आपका 400 से लेकर 500 यूरो तक ही खर्चा है, इसके ऊपर खर्चा नहीं है। तो आप प्लीज़ एजेंटों से बचें। और मैं ये भी नहीं कह रहा आपको कि आप खुद कर लेंगे, खुद भी नहीं होगा, पर आपको थोड़ा सा वहाँ पर अवेयर होना होगा, देखना होगा, जल्दीबाजी नहीं करनी होगी, ठीक है। और अगर मैं आपको सलाह दूं, एडवाइस दूं, आप तभी वहाँ पर जाएं पुर्तगाल, अगर आपका वहाँ पर कोई नोन है। और आज की तारीख में मेरे हिसाब से हर बंदे का वहाँ पर कोई ना कोई तो है। तो ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। तो मैंने आपको ये बताया है कि कैसे आप पेपर लॉक करवा सकते हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं आपको। सो आप प्लीज़ एजेंट से बचें और ना ही अपने पैसे ख़राब करें। तो ठीक है, आपको अभी जो आने वाली वीडियो होंगी इसमें मैं आपको पुर्तगाल की नॉलेज दूंगा, जितनी मुझको